अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 मैथमेटिक्स AQE बोर्ड, सिंध बोर्ड, KPK बोर्ड और फेडरल बोर्ड की वीडियो लर्निंग सीरीज लेके आया हूं। इस वीडियो लर्निंग सीरीज में मैंने ऑलरेडी पहला चैप्टर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट कर लिया है और आज से मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ दूसरा चैप्टर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप पहला चैप्टर इस प्लेलिस्ट में जाके वो भी देखिए। चले आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस को। ओके जनाब, अब मैट्रिसेस को समझना है तो चलें एक लाइवली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक सिनेरियो आपके पास है कि भाई एक आपके पास शॉप शॉप है जिसमें टी शर्ट सेल होती है डिफरेंट कलर्स की। और जो सेल मोड है वो इसके पास दो किस्म के हैं। ये ऑनलाइन भी सेल करते हैं और स्टोर्स में भी सेल करते हैं। और इनके पास एक डेटा मौजूद है मंडे के दिन का, यानी जो मंडे को इनकी सेल हुई है वो आपके पास ऑनलाइन पे ब्लू शर्ट्स 3 हुई हैं, ऑरेंज शर्ट्स 2 ही हैं, येलो 4। और जो स्टोर्स पे हुई है ब्लू आपके पास 1 हुई है, ऑरेंज 2 हुई है और येलो आपके पास 10 हुई है। अब मैट्रिसेस का इसमें क्या ताल्लुक है? एक्चुअली मैट्रिसेस आपको डेटा रिस्टोर करके देता है रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो अगर मैं इस डेटा को रिस्टोर करना चाहूंगा तो मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूं मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट आती है या ये करली ब्रैकेट भी यूज होती है, इट्स रियली अप टू यू। अगर मैं बात करूंगा ब्लू और मैं बात करूंगा ऑरेंज और मैं बात करूंगा येलो और फिर मैं बात करूंगा ऑनलाइन यहां पर, और यहां लिखूंगा इन स्टोर, तो इस वक्त रो रिप्रेजेंट कर रही है, ये रो कहलाती है। रो रिप्रेजेंट कर रही है ऑनलाइन और स्टोर में। और ये जो कॉलम ये कहलाते हैं कॉलम। कॉलम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास कलर ऑफ शर्ट्स। तो 3, 1, 2, 2, 4, 10, ये मैंने डेटा मैट्रिक्स के फॉर्म में रिस्टोर कर दिया है। यानी मैट्रिसेस बेसिकली यूज होता है डेटा को रोज और कॉलम में स्टोर करने के लिए। तो अब इस जो शॉप का मालिक है इसके पास डेटा रिस्टोर हो गया है मैट्रिसेस के फॉर्म में, और डेफिनेटली वो यूज करेगा डिफरेंट कंडीशंस में। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं कि मंडे के दिन मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। मंडे के दिन जो इसकी ऑनलाइन सेल थी वो ऐसे थी और इन स्टोर की सेल ऐसे थी। कलर वाइज भी वो देख सकता है और ये इसके पास स्टोर है तो वो इससे फायदे भी उठा सकता है। ओके जनाब, तो मैट्रिसेस यूज होता है डेटा को रिस्टोर करता है रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो जैसे यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अ मैट्रिसेस है, अ मैट्रिसेस इज अ रेक्टेंगुलर एरो ऑफ अ नंबर। रेक्टेंगुलर एरो का मतलब होगा रोज को और कॉलम के फॉर्म में रखते हैं और जो उसके अंदर नंबर्स होते हैं वो उसकी एंट्रीज कहलाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहां तक मेरे बात समझ आ रही है और आप सब के सब मेरे साथ हैं। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं साइज ऑफ मैट्रिसेस, जिसको हम ऑर्डर भी कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस भी कहते हैं। अब साइज ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है? एक मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं और कितने कॉलम हैं, ये बेसिकली साइज ऑफ मैट्रिसेस या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस कहलाती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कितनी रोज हैं जनाब इस मैट्रिक्स में। 1, 2, 3, 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं। अगर मैं ऐसे देखूं तो 2 कॉलम है। सिमिलरली अगर इसमें देखूं तो इसमें एक ही रो है मगर कॉलम कितने? 1, 2, 3, 4। और अगर मैं इसमें देखूं 1, 2, 3 रोज हैं, 1, 2, 3 कॉलम है और एक ही रो है, एक ही कॉलम है। यानी इन सब का ऑर्डर अगर मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा? कुछ इस तरह से लिखूंगा
पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज को और फिर लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स को, और इस तरह मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। और उसको कैसे पढ़ते हैं? 3 रोज 3 कॉलम या 3 बाय 3। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, तब भी ठीक है, तब भी ठीक है, आपके पास ऑर्डर ऐसे भी लिखा जाता है और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है। तो मैं दोनों ही नोटेशंस आपके पास इस पूरे चैप्टर में यूज करूंगा। ओके। अच्छा जी, और इस नोटेशन में थोड़ा सा ये फायदा होता है, मैं टोटल नंबर पर चल जाते हैं। 3 2 6, आप देख सकते हैं 6 एलिमेंट्स है। 1 4 4, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है। 3 3 9, तो इसमें 9 एलिमेंट्स है, और इसमें एक ही एलिमेंट है 1 1 सा। तो मैट्रिसेस का ऑर्डर को लिखने का तरीका ये है, या हम उसको ऐसे भी लिखते हैं M/N। इसको बोलते हैं M रोज और N कॉलम। पहली रोज को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा कॉलम को। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात भी बिल्कुल समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। एक और प्रॉब्लम उठाते हैं और इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा जी, अब क्या है सिनेरियो, क्या है? अ मिनी बस हैज 4 रोज ऑफ सीट, यानी एक मिनी बस है, इसके पास 4 रोज ऑफ सीट है। यानी रो 1 होगी, रो 2 होगी, रो 3 होगी, रो 4 होगी, ये रोज होंगे। हैज 4 रोज ऑफ सीट विच 3 सीट इन ईच रो। तो हर रो में 3 सीटें हैं, यानी हर रो में कितनी सीटें हैं? एक सीट, दूसरी सीट, ती, तीसरी सीट, 3 सीट्स हैं। सिमिलरली यहां भी 3 सीट्स होंगी, यहां भी 3 सीट्स होंगी, और यहां भी 3 सीट्स होंगी। तो दूसरे अल्फाज में कॉलम्स कितने होंगे? कॉलम 1 होगा, कॉलम 2 होगा, और कॉलम 3 होगा। ओके जी, ठीक है। इफ जीरो इंडिकेट दिस अ सीट इज वैकेंट, जीरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वहां पर कोई नहीं बैठा, और 1 इंडिकेट दिस सीट्स ऑक्यूपाई, और 1 रिप्रेजेंट कर रहा होगा वहां पर कोई बैठा हुआ है। तो डेटा आपके पास कुछ ऐसा है, द फर्स्ट एंड थर्ड रो आर ऑक्यूपाई बट सेकंड एंड फोर्थ रोज आर वैकेंट। यानी अगर मुझे इस डेटा का मैट्रिसेस बनाना है, तो फर्स्ट और थर्ड रो आपके पास ऑक्यूपाई है, तो अगर बैठा हुआ है तो वो 1 से रिप्रेजेंट होगा, और अगर नहीं बैठा हुआ हो, जैसे सेकंड और फोर्थ आपके पास एम्प्टी है, तो वो 0 से रिप्रेजेंट होगा। और ये मेरे पास एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गई। और यकीनी तौर पे आप इसका ऑर्डर देख सकते हैं, इसमें 3 रोज, 4 रोज, इसमें 4 रोज है और 3 कॉलम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 × 3 ऐसे भी लिखते हैं। तो ऑर्डर या साइज ऑफ अ मैट्रिक्स इसका है 3 रोज 4 कॉलम। चाहे आप ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, आपकी मर्जी है। चलो जी, सेकंड वाले को फिल करते हैं। अब कहता है ओनली द सीट एट द फ्रंट लेफ्ट। अब फ्रंट लेफ्ट में पहले इसको मूव कर देता हूं। चलें जी, इन सबको रिमूव कर देता हूं, और सेकंड वाला मैट्रिक्स भी बना लेते हैं। अब कहता है बी पार्ट है आपके पास, ये सेकंड, ओनली द सीट एट द फ्रंट लेफ्ट कॉर्नर ऑफ अ मिनी बॉक्स इज ऑक्यूपाई। अब फ्रंट लेफ्ट बेसिकली ये होगा हमारा फ्रंट लेफ्ट। तो बस ये ऑक्यूपाई मतलब ये भरी हुई है, तो यहां पर आपके पास 1 आएगा, और बाकी तमाम में आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये एक और मैट्रिक्स आपके पास बन गई है अकॉर्डिंग टू डेटा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने डेटा को रिस्टोर किया है, और ये आपके पास सेकंड होगी। आप इसको किसी कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चले मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, बी स्टैंड फॉर बस, और ये आपके पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंट हो गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बात समझ आ गई होगी। ओके, यहाँ पर जीरोस आएंगे। ये पहले का आंसर था आपके पास, और ये सेकंड का आंसर था। चले जी, एक और कर लेते हैं, एक और भी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास कहता है एक और क्वेश्चन है आपके पास। चले जी, देखते हैं आप दोस्त डेफिनेटली इस क्वेश्चन को खुद से कर सकेंगे। आई होप दैट वीडियो को यहाँ पर रोक के खुद से बनाइएगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूं। ओके, देयर आर 4 क्लब्स इन अ लोकल फुटबॉल लीग।
4 क्लब्स हैं, क्लब ए, क्लब बी, क्लब सी, क्लब डी। ओके, 4 क्लब्स हैं। हैज 2 सीनियर टीम्स एंड 3 जूनियर टीम्स। उस क्लब में 2 सीनियर, 3 जूनियर, 2 जूनियर, 4, 2 सीनियर, 4 जूनियर, 1 सीनियर, 2 जूनियर, 3 सीनियर, 3 जूनियर। अब इस डेटा को मुझे रिप्रेजेंट करना है मैट्रिसेस की फॉर्म में। जी जी, मुझे यकीन है कि आपने अभी तक गैस कर लिया होगा क्या रोज रिप्रेजेंट कर रही होगी और क्या कॉलम, जरा ये सोचिए। बिल्कुल सही। यहां पर आपके पास जनाब ये मैट्रिक्स होगी आपके पास, जिसमें क्लब ए में ये ए क्लब, ये बी क्लब रिप्रेजेंट हो रहा होगा, ये सी, ये डी, और ये सीनियर और ये जूनियर रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो क्लब ए में 2 सीनियर, 3 जूनियर, क्लब बी में 2 आपके पास सीनियर, 4 जूनियर, क्लब सी में 1 सीनियर, 2 जूनियर, और क्लब डी में आपके पास 3 सीनियर और 3 जूनियर होंगे। और ये डेटा आपके पास रिप्रेजेंट हो गया है। कितनी रोज हैं जनाब? इसमें 4 रोज हैं। कितने कॉलम है जनाब? इसमें 2 कॉलम है। इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 4 रोज 2 कॉलम। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, अब एंट्रीज पर डिस्कस कर लेते हैं और इक्विलिटी पर डिस्कस कर लेते हैं कि दो मैट्रिसेस की इक्विलिटी और एंट्रीज का मतलब है। हम मैट्रिसेस को नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, जैसे मैंने एम रिप्रेजेंट किया था, बी रिप्रेजेंट किया था। और इसकी जो एंट्रीज होती हैं, ये नोटेशन जरा समझिएगा। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इसकी एंट्रीज होंगी ए मैट्रिक्स की, इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जो इस मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी, आई स्टैंड फॉर रोज होगा और जे स्टैंड फॉर कॉलम। यानी अगर आपके पास लिखा हुआ है 1 3, तो इसका मतलब पहली रो का तीसरा नंबर। ये रीडिंग करना बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। अगर मैं कह रहा हूं 3 1, तो इसका मतलब ये होगा तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का पहला नंबर। अगर मैं कह रहा हूं 1 4, तो इसका मतलब पहली रो का चौथा नंबर, यानी पहली रो का चौथा नंबर। तो वो फोर्थ कॉलम का पहला एलिमेंट भी आप उसको कह सकते हैं। अगर आपके पास कह रहे हैं 3 3, तो इसका मतलब होगा तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट। तो आई रिप्रेजेंट करता है रोज को और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं और कह सकता हूं आई इज इक्वल टू, कितनी रोज है? 1 2 3। आई इज इक्वल टू 3 और जे इज इक्वल टू 4। और कितने कॉलम है? 1 2 3 4। तो ये किस्म का शॉर्टकट है इसी को रिप्रेजेंट करने का। और देखें, अगर मैं इसको ओपन करना चाहूंगा तो मैं बेसिकली क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा आई की वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। तो पहले आई की वैल्यू मैंने 1 ली और जे को 1 से 4 तक मैंने चेंज किया। आई की वैल्यू 1 J 1, आई की वैल्यू 1 J 2, आई की वैल्यू 1 J 3, आई की वैल्यू 1 J 4। सिमिलरली अब आई की वैल्यू चेंज की है, जे की वैल्यू वैसे ही रही, और फिर आई की वैल्यू चेंज की और जे की वैल्यू वैसे रही। और ये शॉर्टकट है इसी को रिप्रेजेंट करने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई है, टेक्निकल लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूं। अब दो मैट्रिक्स का इक्वल होने का मतलब क्या होता है? भाई सिंपल सी बात है, दो मैट्रिक्स का इक्वल होने का मतलब होता है कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसमें कितना ऑर्डर है? 2 रोज 3 कॉलम है, 2 रोज 3 कॉलम। और ये जो यहाँ मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, 1 + 1, ये 2 ही हो जाएगा, ये 1 ये। तो इसमें भी 2 रोज हैं और 3 कॉलम ही है। तो भाई इसका ऑर्डर सेम है। पहली बात तो दो मैट्रिक्स बराबर होने के लिए पहली बात तो ये होता है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरी बात उनकी करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज होती है वो सेम होना चाहिए। यानी A11 के बराबर हो, A12 के बराबर हो, A13 के बराबर हो, A21 के बराबर हो, A22 के बराबर हो, और A23 के बराबर हो। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब होगा कि दो मैट्रिसेस आपके पास बराबर है। उम्मीद करता हूं दो मैट्रिसेस के इक्वलिटी की बात आपको समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अब मैट्रिक्स एडिशन पे डिस्कस कर लेते हैं। चलें एक और लाइफ लाइफ सिनेरियो पे डिस्कस करते हैं पहले। ओके भाई, ये वही रिटेलर वाली डिस्कशन है जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपसे, कि एक शॉप
का मालिक मालिक है, और वो उसके पास ये एक मंडे का उसका डेटा है, शर्ट्स जो उसके पास बिकी हैं और जिस कलर की बिकी हैं, ऑनलाइन स्टोर पे और ऑनलाइन पे और स्टोर पे। और मैं फर्ज करता हूं कि मेरे पास अब 2 दिन का डेटा है, ये एक दिन का डेटा मैंने इसको एम से रिप्रेजेंट करवा दिया है। और दूसरे एक ट्यूसडे का डेटा भी है, ऐसे ही कोई एक टेबल था जिसको मैंने मैट्राइसिस में कन्वर्ट कर दिया है। और ये मैट्राइसिस ये शो कर रही है कि कोई भी ब्लू शर्ट नहीं बिकी, 2 ऑरेंज शर्ट्स बिकी हैं और 7 येलो शर्ट्स बिकी हैं। कहां पर? ऑनलाइन में। और इन स्टोर 3 ब्लू शर्ट्स और एक शर्ट रिटर्न हुई है। ये माइनस शो कर रहा होगा कि ये शर्ट रिटर्न हुई है। और 10 आपके पास, सॉरी, जो 8 होंगी वो येलो शर्ट स्टोर में बिकी हैं। और ये ट्यूसडे का डेटा आ गया है। और अगर मैं जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मंडे और ट्यूसडे मिला के कितनी ब्लू, ऑरेंज और येलो शर्ट ऑनलाइन स्टोर में और इन स्टोर में बिकी हैं, तो मुझे क्या करना होगा? इन दो मैट्राइसिस को ऐड करना होगा। मैंने एम मैट्राइसिस लिखी और एन मैट्राइसिस लिखी, और सिंपली क्या करूंगा? 3, यानी मैं ब्लू को ब्लू से ऐड करूंगा, तो 3+0। मैंने 3+0 कर दिया। ओके, ओके, 3+0 की डिस्कशन कर दी। ओके, फिर अगर मुझे ऑरेंज मालूम करना है तो मंडे की ऑरेंज को मंडे की और ट्यूसडे की ऑरेंज से ऐड करूंगा, 2+2। एंड सिमिलरली अगर मुझे येलो शर्ट्स जाननी है मंडे और ट्यूसडे दोनों की, तो 4+7 करूंगा। सिमिलरली ऑनलाइन स्टोर में भी मैं कुछ इस तरह से ही करूंगा। ये मैं यहां डेटा रख देता हूं कि M+T, तो 3, 2, 4, 1, 2, 10 +0, 2, 7, 3, -1, 8। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करना करूंगा, तो मैं ब्लू को ब्लू के साथ ऐड करूंगा, वो हो जाएंगे 3 वापस। मैं ऑरेंज को ऑरेंज के साथ ऐड करूंगा मंडे और ट्यूसडे, तो वो हो जाएंगे 4। और मैं येलो को येलो से ऐड करूंगा, तो वो हो जाएंगे आपके पास 11। अब ये ऑनलाइन स्टोर के मुझे टोटल मिल गए मंडे और ट्यूसडे के। और अब मैं इन स्टोर की बात करूं, 1+3 ये हो जाएगा 4, 2+2 -1 तो ये हो जाएगा 1, और 10, 8 तो ये हो जाएगा 18। तो इसका मतलब मंडे और ट्यूसडे मेरे पास ऑनलाइन ब्लू शर्ट्स 3 बिकी, ऑरेंज शर्ट्स 4 बिकी और येलो शर्ट्स 11 बिकी। और इन स्टोर ब्लू शर्ट्स 4 बिकी और आपके पास ऑरेंज 1 और 18 आपके पास येलो शर्ट्स बिकी। इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको नोटिस करें, तो इस डेटा में आप नोटिस करेंगे कि अगर मुझे 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, अगर मुझे 2 मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो मेरे पास लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए? दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर 2 मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम नहीं होंगे, तो मैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड ही नहीं कर सकता। तो 2 मैट्रिसेस की एडिशन की शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए। उम्मीद करता हूं ये डिस्कशन भी आपको समझ आ गई होगी।